विक्रम सिंह। मैं कहता हूं कि आज़ादी की शाम होने नहीं देंगे, आज़ादी की शाम होने नहीं देंगे, अपने शहीदों की शहादत को बदनाम होने नहीं देंगे, अपने शहीदों की शहादत को बदनाम होने नहीं देंगे। जब तक गर्म लहू की बूंद जिस्म में है, जब तक गर्म लहू की बूंद जिस्म में है, भारत माँ का आंचल बदनाम होने नहीं देंगे, भारत माँ का आंचल बदनाम होने नहीं देंगे। मैं अंडर 5, जिस तरह सरपंच साहब ने बताया, अंडर 5 और पूरी 32 साल 2 महीने नौकरी करके फौज से आया हूँ। और मेरे साथी आज भी सेना में मेरे साथ मेरे सबऑर्डिनेट कार्यरत हैं, और मैं उन सबऑर्डिनेट के साथ उनका जोश, उनका मोटिवेशन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए मैं अपने ट्रूप्स को आज भी लीड करने के लिए तैयार हूँ। भारत माँ की रक्षा के लिए एक बॉडी में, एक जिस्म में एक आखिरी गर्म लहू की बूंद जब तक रहेगी, जब तक राष्ट्र के लिए भावनात्मक, आध्यात्मिक और हथियार शस्त्र अस्त्र के साथ तो हम निपुण हैं, ट्रेंड हैं। हमने भारत की हर सीमा पर जो खास करके रिटायर्ड पर्सन है, वो उन जो अग्निवीर हैं उनको एक बेहतर तरीके से लेकर चलने के लिए हम तैयार हैं। और इस कायराना हरकत के लिए हमने पहले भी अल्ताफ जैसे मिलिटेंटों को उस पीर पंजाल की पहाड़ियों से पैर के रस्सी बांध के घसीटा है। आज वही जोश फिर है, उन मिलिटेंटों को घसीटने के लिए हम तैयार हैं। उस रजौरी के अंदर हमने उन मिलिटेंटों को धूल चटाई, आज उनको धूल चटाने के लिए तैयार। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप डिप्लोमेसी के माहिर हैं और हम लड़ाई के माहिर हैं, आप अपना निर्णय लो और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक्स सूबेदार मेजर किशन सिंह शेखावत, राजपूत रेजिमेंट। मेरा पूरी 32 साल नौकरी इंस्ट्रक्टर की रही है। 5 साल NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में 8 कंट्रीज के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया मैंने। इन्फेंट्री स्कूल मऊ, राजपूत रेजिमेंट सेंटर, सारी नौकरी मेरी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। मैं निःशुल्क एक नया पैसा नहीं लूँगा भारत सरकार से। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में मेरे को चाहे 4 साल वाले, चाहे कोई भी फौजियों को ट्रेनिंग देने के लिए मैं तैयार हूँ। आज मेरे अंदर जो भी योग्यता है मैं उसको कोई पेमेंट नहीं लूँगा, और ट्रेंड कर करके फौजियों को भेजेंगे और लड़ाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बॉर्डर पे भी जाएंगे। मेरे को मोटर का गोला ऐसा जाएगा मेरा 100% 0 पॉइंट के ऊपर। मैं उनका एक पॉइंट वो उड़ा देंगे, हम उनके पोस्टों को बर्बाद कर देंगे। जय हिंद। हम लोगों के मन में वही जज्बा आज भी है जो नौकरी के दौरान था। अगर सरकार चाहे, हमें हुक्म देती है, तो हम आज भी बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। और जिन लोगों ने ये कायरपूर्णता हरकत की है उससे बदला लेने के लिए हम अब भी पूरे फौजी तैयार हैं। पूरे गांव के एक्स सर्विसमैन चाहते हैं कि हमें मौका मिले तो हम बॉर्डर पे जरूर पहुंचेंगे और उनको सबक सिखा के आएंगे। हमारा पूरे फौजियों का ये इस दुख की घड़ी में हम पूरे देश के साथ खड़े हैं। जैसा भी देश हमें ऑर्डर देगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। और हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो जो कार्रवाई कर रही है वो उचित कर रही है। जैसे 4-5 पॉइंट सरकार ने शुरू किए हैं, जल संधि वाला, और ये डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ना, और ये दूसरे जो भी काम कर रही है सरकार, और सरकार ने जो भरोसा दिया है उस पर हमें पूरा भरोसा है। और हम सरकार के बिल्कुल साथ खड़े हैं, तन मन और धन से खड़े हैं। सर, आप तो आर्मी में रहे हैं, जैसे कि सुनने में आया है कि जो आर्मी के अब जो प्रधानमंत्री ने इनको जो स्पष्ट ऑर्डर दिया आर्मी को, किस प्रकार से क्या कार्रवाई हो सकती है आगे? हमें तो लग रहा है अब आर पार की लड़ाई होगी, और ये लड़ाई ज़रूरी भी है, क्योंकि छोटी मोटी हरकतें इन्होंने पहले की थी, उनका हमने कई बार सबक भी सिखाया है, लेकिन ये इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं है। जब तक इनकी रीढ़ नहीं तोड़ी जाएगी तब तक ये मसला सुधरेगा नहीं। सर, गांव में कितने फौजी और कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं रिटायर्ड? गांव में तकरीबन 250 के आसपास रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं, सारे के सारे तैयार हैं। सारा गांव। देखिए सर, सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इस निर्मम हत्या को कवर किया है, क्योंकि उन लोगों ने, उन गुंडों ने, जिन्होंने पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं जो उन्होंने वहाँ भेज करके इस तरह की हत्या जो करवाई है, वो बिल्कुल मतलब निशब्द हैं हम इस बात को कहने के लिए। आज पूरा गांव
पाली गांव इस बात पर रोष प्रदर्शन कर रहा है। पूरे गांव में फेरी लगाकर यहाँ बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और हमारा विचार है, हम यहाँ से लेकर के और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और हमने ज्ञापन के साथ में गांव की लिस्ट भी देंगे। अगर हमारे गांव से इतने आदमी हम लड़ाई में जाने के लिए तैयार हैं। इवन मैं अंडर 5 हूँ, फौज से रिटायर हूँ। गांव की जो कमान है, गांव मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को दे करके और मैं लड़ाई लड़ने के लिए, बदला लेने के लिए तैयार हूँ। एक जमात का आपने जिक्र किया था कि जमात को क्या मामला कैसे? सर, हमारे गांव में भी ऐसे गुंडे हैं जो जमात से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने यहाँ भी गदर मचाया हुआ है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस तरह के आदमियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। शोक सभा भी आयोजित की गई। शोक सभा आयोजित की गई है, श्रद्धांजलि सभा दी है उन परिवारों को और उसके बाद ये रोष प्रदर्शन किया। एक रिटायर्ड फौजी